अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोबरे सोसविहाचे माम नजरिए शीसी सोक पजंदकू। अगर आप पोलैंड जा रहे हैं या पोलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है और इससे हमारी कम्युनिटी में भी इजाफा होता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पोलैंड एम्बेसी का इंटरव्यू और आपको मैं तमाम तर अपडेट दूंगा। मेरे दो सब्सक्राइबर एक 21 मार्च को और एक अभी कल ही गए थे एम्बेसी में, तो उन्होंने मेरे साथ तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर की है। वो इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल है। अपॉइंटमेंट आ जाएगी पोलैंड के लिए तो आपको ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें मैं आपको उनके वॉइस मैसेजेस सुनाऊंगा, फिर मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि कहाँ पे उन्होंने मिस्टेक्स की, कहाँ पे गलती की, मैं उस गलती को कैसे दूर करना है वो बताऊंगा। इसके अलावा जो मेरे दूसरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी मैं आपको बताऊंगा कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस आंसर हुए। तो चलें सुनते हैं सबसे पहले ये वॉइस मैसेजेस। जी भाई, उसने मुझसे पहला सवाल किया आपने परमिट कहाँ से लिया। फिर उसने पूछा है जी परमिट के कितने पैसे दिए। फिर उसने पूछा है पासपोर्ट पे स्टैंपें क्यों है इतनी ज़्यादा। वो तो मैं 14 साल सऊदी में रहा हूँ, दुबई पे भी विजिट में गया हूँ, इसलिए उस टाइम पे बताया उसको 3 पासपोर्ट थे मेरे। फिर उसने पूछा सऊदी से क्यों आए। फिर पूछा जी कि सऊदी से कब आए। और फिर पूछा यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे सैलरी कितनी है। फिर उसने पूछा है कि पोलैंड में आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। फिर उसने पूछा है कि पोलैंड में आपकी जो है ना नेट सैलरी कितनी है। फिर उसने पूछा है जी कि टैक्स कितना दोगे, ये टैक्स कितना दोगे, ये 3-4 बार उसने पूछा। फिर उसने पूछा जी कि क्या टैक्स सैलरी से कटेगा या जो है ना कंपनी पे करेगी। फिर उसने पूछा है जी कि कोई रिश्तेदार है यूरोप में। फिर उसने पूछा है कि कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त कोई भाई इस कंपनी में है आपका जहाँ पे आप जा रहे हो। फिर उसने पूछा है कि आप अपार्टमेंट में रहोगे या रूम देगी आपको कंपनी। फिर मैंने बताया कि जी रूम मिलेगा। फिर उसने पूछा रूम का रेंट कौन देगा। ये भी उसने तकरीबन 3-4 बार सवाल मुझसे पूछा है। अपार्टमेंट में रहोगे और या रूम में रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे या फ्रेंड के साथ रहोगे। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि मैं रूम में रहूँगा, मेरा कोई फैमिली मेम्बर कोई फ्रेंड कोई किसी किस्म का उधर नहीं है। फिर उसने पूछा है जी कि आपको सैलरी ज़लोटे में मिलेगी या यूरो में। फिर उसने पूछा है जी कि आपके बहन भाई कितने हैं और क्या काम करते हैं, कहाँ होते हैं वो। फिर उसने पूछा जी कि सऊदी में आप क्या काम करते थे, ठीक है। और आखिरी सवाल उसने पूछा है कि आप फैमिली के साथ जाओगे या फ्रेंड के साथ जाओगे वहाँ पे पोलैंड में। ये तकरीबन उसने 20 सवाल पूछे हैं। 1-2 सवाल ऐसे मुझसे हो सकता है अभी रह गए हों। ये 20 सवाल पूरे मैंने लिखे हैं। ये सवाल उसने पूछे हैं मुझसे। सवाल उसने मुझसे बहुत किए हैं, ये तो 20 मुझे भी याद है ना। तकरीबन ठीक ठाक उसने मुझसे सवाल किए हैं। लगातार वो सवाल करती रही है, लिखती रही है, करती रही है। लेकिन वो सवालों के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही उसको आंसर किए हैं। जैसा कि आपने भाई का इंटरव्यू सुना है, इसमें तमाम तर क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं, उन्होंने पूछ लिए हैं एम्बेसी में। लेकिन हम उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो मुश्किल थे आंसर करना और जिनमें कन्फ्यूजन थी। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन उन्होंने सुनने उसमें आप ये भी ऐड कर लें कि आपको पता होना चाहिए कंपनी का नाम और उसकी लोकेशन। ये क्वेश्चन एम्बेसी में नहीं पूछे गए उनसे, लेकिन ये भी पूछे जा सकते हैं। फिर जो वहां पे इंटरव्यू लेने वाली थी उसने पूछा कि आपका टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी या आप पे करेंगे। इसका वो कोई जवाब नहीं दे सके, अच्छा जवाब नहीं दे सके। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी पर आवर कितनी वेज है, पर आवर कितना मिलेगा। ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल सा बताना क्योंकि उनके वर्क परमिट पे नहीं लिखा हुआ था। फिर उन्होंने एक ये गलती की कि उन्होंने पूछा कि आपकी नेट सैलरी कितनी है। अब भाई ने बताया कि नेट सैलरी यूरो में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पोलैंड में ज़लोटी चलती है और उनके जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहां पे सिर्फ ज़लोटी लिखा जाता है, यूरो का कोई तस्वर ही नहीं। तो ये चंद ऐसे सवाल थे जो उनको उनके वहमो गुमान में भी नहीं थे आएंगे और उनका वो प्रॉपर जवाब नहीं दे सके। लेकिन ये मैं बताता चलूं, ये रीजन नहीं होती आपका वीजा रिफ्यूज होने की। इस बेस पे वीजा रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने वीजा देना हुआ तो वो दे देंगे। ये इसको बेस बना के वो वीजा रिफ्यूज नहीं कर सकते, तो परेशानी की बात नहीं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब आप अगर एम्बेसी जा रहे हैं तो आप ये मिस्टेक्स ना करें।
सबसे पहली बात यह है कि जब आपकी सैलरी आपके वर्क परमिट पे होगी, आप चेक करें अभी, एक होती है ग्रॉस सैलरी, एक होती है नेट सैलरी। पोलिश में कहते हैं ब्रुत्तो ग्रॉस सैलरी को और नेटो नेट सैलरी को। अच्छा, अब ब्रुत्तो सैलरी वो होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी ब्रुत्तो 5,000 सैलरी है, 5,000 रोटी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब इसमें से आपका टैक्स कटेगा, आपकी इंश्योरेंस कटेगी, आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस कटेगी, आपका पेंशन के पैसे इसमें कटेंगे। जो पैसे बचेंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे एज अ सैलरी, नेटो सैलरी, नेट सैलरी। तो जो ब्रुत्तो सैलरी होती है वो ज्यादा होती है और नेटो वो कटा के कम हो जाती है, जो कि आपको हाथ में बाय हैंड मिलेगी या आपके अकाउंट में आएगी। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो जब भी आपका वर्क परमिट है या काम का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको स्टडी करें, देखें कि आपकी ब्रुत्तो कितनी सैलरी है और नेटो कितनी सैलरी है, ये आपको पता होना चाहिए ज़्लोटी में। इसके अलावा देखें कि जो आपकी सैलरी है उसको आप देखें कितने घंटे काम करना है, उस पर डिवाइड करके आप निकालने के पर आवर आप पर डे कितने घंटे काम करेंगे और पर आवर कितना बनेगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे भी राब्ता करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, बहुत सिंपल है। इसके अलावा मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा लिंक दूंगा जिसपे जब आप अपनी ब्रुत्तो सैलरी डालेंगे तो वो टोटली कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर देगा कि आपका कितना टैक्स बना, कितना आपका इंश्योरेंस बनी, कितनी आपकी पेंशन बनी। आपको कुछ भी नहीं करना। जब आप वो ब्रुत्तो उसमें एंटर करेंगे कि आपकी ब्रुत्तो ये सैलरी है, तो वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा। फिर वो आप नोट कर लें एम्बेसी जाने से पहले। फिर जब आप एम्बेसी वाले आपसे पूछेंगे तो आप फर्क बता सकेंगे, जी मेरा इतना टैक्स है, मेरी इतनी सैलरी है, ब्रुत्तो नेटो सब कुछ सारी डिटेल ऑटोमेटिकली निकल आएगी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं आपको ये सारी डिटेल बता दूंगा, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो ये चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है, आपने ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। लेकिन मैं बताता चलूं कि इस बेस पे वीजा रिफ्यूज नहीं होता। ये जस्ट एक बता रहा हूं कि आपकी आसानी के लिए। जो दूसरे मेरे सब्सक्राइबर जब वो गए एम्बेसी में, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ मेन चीज। जो दूसरे मेरे सब्सक्राइबर जब एम्बेसी गए तो उनसे सिर्फ 4 सवाल पूछे गए, जबकि ये जो आपने वॉइस मैसेज सुने हैं इनसे ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा जो गया उसको सिर्फ 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्वेश्चन पूछे गए कि आपकी सैलरी कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं सबसे कि आपने वर्क परमिट कहाँ से लिया, कैसे लिया, कितने का लिया। फिर वो पूछते हैं दूसरे जो सब्सक्राइबर से पूछा गया कि आपकी सैलरी कितनी है, आप किस जगह जा रहे हैं। तो ये सिर्फ 4-5 क्वेश्चन से पूछे गए, ज्यादा नहीं। तो उनका इंटरव्यू बहुत ही छोटा सा और प्रिसाइज था। जो पहले हैं सब्सक्राइबर थे उन्होंने किसी एजेंसी से लिया हुआ था वर्क परमिट, और जो दूसरे थे उन्होंने किसी रिलेटिव से लिया हुआ था। तो उन्होंने साफ बताया कि मेरे रिलेटिव हैं, मेरे नेबर हैं, उनसे मैंने वर्क परमिट लिया। तो चले हम दुआ करते हैं इन दोनों दोस्तों के लिए, दोनों भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे, इनका वीजा हो जाए। तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट भी करूंगा कि क्या इनका वीजा आउटकम था जब पासपोर्ट लेने जाएंगे। जब भी आप इंटरव्यू दे के आते हैं 2 हफ्ते के बाद आपको पासपोर्ट कलेक्ट करना होता है। तो आप इस चैनल को काइंडली लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।